आइए नजर डालते हैं बढ़ते अपराधों पर। That's up in the air, and that is going to be a 6. Yes. Oh, that is an amazing shot. That is absolutely. इन दिनों आईपीएल क्रिकेट पर जमकर बैटिंग की जा रही है और युवा अपने रास्ते से भटककर इस आईपीएल के दलदल में उतरकर सट्टे पर बैटिंग कर रहे हैं। कुछ दोस्त अपने भोले भाले साथी को इस दलदल में उतार देते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दबा देते हैं। इसके बाद कर्ज चढ़ने पर उस पर वसूली करने के साथ साथ उस पर दबाव बनाते हैं और उसे प्रताड़ित भी करते हैं। इसी तरह का एक मामला और सामने आया है। जी हां, आईपीएल के सट्टे में कर्ज हो जाने और कर्जदार दोस्तों द्वारा ही लगातार रकम वसूलने के लिए दबाव बनाने से परेशान होकर फवारा चौक इलाके में रहने वाला 22 साल के एक युवक ने जहर खाकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। युवक के पिता का फवारा चौक देव साहब की गली में ट्रांसपोर्ट है। इस मामले में शुरुआती जांच में 5 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। देव साहब की गली में महावीर ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वाले सुधीर जैन के 22 साल के बेटे लवनेश ने शुक्रवार की शाम को जहर खा लिया। लवनेश की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार सुबह लवनेश का शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। काराकुआ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। देर रात ही पुलिस की टीम ने लवनेश का रूम सील कर दिया था। अल सुबह एफएसएल दल द्वारा उसके रूम की तलाशी ली गई। लवनेश के परिवार से जुड़े लोगों ने पुलिस को बताया है कि कुछ दोस्तों ने लवनेश जैन को आईपीएल सट्टे की लत लगा दी और उसे इस सट्टे के व्यापार के दलदल में उतार दिया। इसके बाद वह लगातार कर्ज के बोझ तले दबता गया। कर्ज बढ़ने के बाद लवनेश के दोस्त शुभम ठाकुर, शालीन भव्य और शालीन का भाई लवनेश पर कर्ज की रकम वसूलने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाने लगे। इन लोगों ने विक्रम सिंह ठाकुर नामक शख्स को लवनेश से कर्ज वसूलने के लिए दबलदारी का ठेका दिया था। बेटे को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए पिता सुधीर जैन ने दूसरी जगहों से कर्ज लेकर कुछ दिन पहले ही 20 लाख रुपए चुकाए थे। आरोपी इसके बाद भी 25 लाख रुपए और मांग रहे थे। लगातार दबाव और धमकियों से प्रताड़ित परेशान होकर लवनेश कुछ दिन पहले घर भी छोड़कर चला गया था। उसने अपना फोन भी बंद कर लिया था। जैसे तैसे परिवार ने उसे तलाशा और वापस लेकर आए। इसके बाद लवनेश लगातार हताश रहने लगा था। वह अपने आप को घर के अंदर एक कमरे में बंद कर लेता था और ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता था। विक्रम सिंह ठाकुर ने लवनेश को धमकियां भी दी, यदि कर्ज नहीं दिया तो वह पूरे परिवार को परेशान कर देगा। डर से में लवनेश ने आखिरकार अपनी जिंदगी से परेशान होकर शुक्रवार शाम को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना इस प्रकार की जो मेरे भी जानकारी में आई है कि उसको कुछ दोस्तों ने क्रिकेट के सट्टे में लगाया और उसके बाद जो सट्टे में पैसा हरा हुआ था उसको ब्याज पे दे दिया उसको। जी, उसी पैसे का ब्याज वसूला जा रहा था उससे। फैमिली पे प्रेशर बनाया जा रहा था उनका पैसे का भुगतान करें। पूर्व में उसके पिता के द्वारा 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था उन लोगों को। जी, और 25 लाख रुपए के और भुगतान की जानकारी वो लोग दे रहे थे। जी, जब उससे बात की, उससे पता चला तो उसने अपने मदर फादर को बताया कि इतना पैसा इन लोगों का बकाया है। उन लोगों के नाम भी उसने बताया मदर फादर को। जी, और अब उसका मकान, उनका जो मकान है हमारे अंकल का, जो मृतक के पिता हैं, वो गिरवे रखवाने के चक्कर में थे बैंक में। उसकी फॉर्मेलिटी भी लगभग पूरी करवा चुके थे वो बैंक से। केवल साइन होना बाकी थे। जो ऑनर थे, एक और हमारे उसमें अंकल को ऑनर थे, उनके साइन नहीं हुए। इस कारण से वो काम रुक गया था। अब हमारे अंकल जो है अपनी इज्जत के कारण कर रहे थे कि नहीं, अब बच्चे की और अपने परिवार की इज्जत बची रहे उस हिसाब से, बाकी उसी इसमें ही उसने एक कदम उठा लिया। कौन लोग हैं जो उस प्रकार से दबाव बना रहे थे आपकी जानकारी? उसके मित्र ही हैं लगभग, जो उसके साथ उठने बैठने वाले, उसकी जानकारी के उसके यार दोस्त ही हैं जो भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर उज्जैन शहर के ही हैं सभी, और सभी सम्रान परिवार से हैं। मिलकर शराब और कबाब के साथ कभी खिलाड़ियों पर
तो कभी रन तो कभी टीम पर अपने दाव पेच दिखाते हुए शर्तों के साथ क्रिकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। इस आईपीएल के क्रिकेट के काले कारोबार में कुछ दोस्त अपने भोले भाले अपने साथी को भी इसकी लत लगाकर उसे अपने जाल में फांस कर कर्ज के बोझ तले दबा देते हैं। इसके बाद कर्ज चढ़ने पर वसूलने के उससे प्रताड़ित कर उसे डराया धमकाया भी जाता है। इसी तरह का माहौल शहर में इन दिनों बना हुआ है, जिस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। युवाओं के भटकते रास्तों पर आखिरकार कौन निगरानी रखेगा? बहरहाल जो भी हो, इस क्रिकेट के सट्टे के कारोबार पर पुलिस को पैनी नजर रखना चाहिए और इसके साथ ही इन युवाओं के भटकते हुए रास्तों पर रोक लगाना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, इस क्रिकेट के कारोबार पर पुलिस को पैनी नजर रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मासूम भोले भाले इस दलदल में उतरने से बचे और किसी मासूम की जान नहीं जाए। कल शाम 6:30 के करीबन लवनेश कुमार जैन, जो कि फवारा चौक का रहवासी है, उम्र उसकी 22 साल है, उसके द्वारा सल्फास खाकर जो है आत्महत्या कर लेने के संबंध में मृत्यु की जानकारी हमें सिविल अस्पताल से प्राप्त हुई थी, जिसका आज विधिवत जो है पोस्टमार्टम कराया गया है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा और जांच चल रही है। इसमें बयान वगैरह लेंगे। शोकाकुल स्थिति में अभी मरीज है, जैसी उनकी स्थिति थोड़ी स्टेबल होती है विस्तृत उनके बयान लेके अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी विधि संगत की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर परिवार के दोस्तों को उसको राय देने का और आईपीएल में उसको लगाने का मामूल के वो आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार का मौखिक तौर पे सुनने पे अभी अपन वो नहीं कर सकते, उनके बयान अभी विस्तृत होंगे, उनको विधिवत बिठाकर उसमें प्रकरण देखा जाएगा कि इनके नाम ले रहे हैं, किस कारण से नाम ले रहे हैं वो लोग, वो क्या आधार है उसका, उस हिसाब से फिर जैसा होगा आगे हम उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से दुष्कर्म की धमकी के बाद छात्रा को ब्लेड मार कर धमकाया। 14 दिन बाद इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज हुआ है। जी हां, उज्जैन के नानाखड़ा क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा ने शुक्रवार को 2 मंचलों के खिलाफ महिला थाने में छेड़छाड़ करने, ब्लेड मारने और धमकी देने का केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि युवक 6 माह से उसका पीछा कर रहे थे। नाबालिग छात्रा दोनों आरोपी से इतना डर गई थी कि 14 दिन बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जवाहर कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी 10वीं कक्षा छात्र की छात्र ने शुक्रवार को अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंचकर टीआई रेखा वर्मा को बताया कि करीब 6 माह से स्कूल व कोचिंग आने जाने के दौरान अनुराग व प्रेम सोलंकी नामक युवक उसका पीछा करते हैं। अनुराग उसे प्रेम संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है। बीते माह की 24 सितंबर को वह घर जा रही थी। इस दौरान नानाखड़ा क्षेत्र में दोनों आरोपी ने उसे रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो छात्रा के हाथ पर आरोपियों ने ब्लेड से वार कर दी और धमकाया कि घर बताने पर उसे उठाकर ले जाकर दुष्कर्म करेंगे और हत्या भी कर देंगे। ये लड़की नहाने गई, जब मैंने इसका हाथ देखा तो इसने बताया कि मम्मी मेरे को ऐसी ब्लेड मारी है इसने और ये ऐसे ऐसे परेशान करता है मेरे को, और इसने मेरे को बताया नहीं बच्ची ने, और मैंने देखा जब मैं इसको थाने लेके आई। क्या बताया इसने? कि मेरे को ऐसी ब्लेड मारी मम्मी, मेरे को ऐसा डराया धमकाया कि मैं तेरे को मम्मी को पापा को बताया कि तेरे को छुरा मार दूंगा और उठा के ले जाऊंगा, तेरा बलात्कार कर दूंगा। तो ये प्रेम यादव, प्रेम सोलंकी और क्या पता वो बच्चे उन कौन है वो इसके पास। काफी टाइम से परेशान कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए एंड उसके थ्रू बहुत सारे लड़कों को उसने नंबर भी बांट दिया, पता नहीं अलग अलग लड़कों को रोज लेके आता था बाइक से एंड मेरा जाना आना सब कुछ बंद करवा दिया, बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। ये कहाँ पे घटनाक्रम हुआ और कब हुआ था? ये नानाखेड़ा के उधर बाईपास से महाकाल मंदिर के उधर से मैं आ रही थी, नानाखेड़ा के उधर, तो बाईपास से अपन पुल उतर के आते जब वहाँ पर था, जब साइकिल स्लिप होती वो चौराहे के आगे। कौन है ये दोनों लड़के, क्या करते हैं? आई डोंट नो सर, ये तो नहीं पता। टाइप के हैं सर ये लड़के, बोलते हैं कि हमारा क्या है, हम तो जेल भी चले जाएंगे लेकिन जेल से आके फिर तेरे को ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी होता है, शादी किसी से नहीं होने देंगे, जिससे शादी करेगा उसको मार देंगे फिर उठा के ले। टीआई रेखा वर्मा ने बताया कि छात्रा डरी हुई थाने पर पहुंची थी और धमकी के कारण परिजनों को घटना नहीं बताई थी, जिसके कारण उसने घर से निकलना भी छोड़ दिया था। मामले में धारा 354, 324 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 10th क्लास में पढ़ती है, तो वो जब स्कूल वगैरह जाती थी तो 1 साल से एक लड़का उसका पीछा कर रहा था
और स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है, तो उसको कमेंट्स वगैरह करता रहता था, छेड़छाड़ करता था उसके साथ में। फिर अभी बीच में 24 सितंबर की घटना है कि वो जा रही थी तो आया और उसके साथ में छेड़छाड़ करने लग गया, और वो और उसका दोस्त ब्लेड से मार दिए उसको हाथ में, तो उससे निशान भी आया है। फिर वो चूँकि लड़की डरी हुई थी, घर पे भी किसी को नहीं बताई। फिर आज घर वालों ने निशान वगैरह देखा तो पूछा कि कैसे चोट आई है, तो फिर बताया फिर उसने ये वाली बात की इस तरीके से घटनाएं हो रही थी। तो फिर घर वालों के साथ में आके रिपोर्ट दर्ज कराया। किन मामलों में ये जो है 354, 324 और साथ ही पास्को की धारा लगी हुई है, 506 लगी है सर।